राजकीय सम्मान। जी हाँ, ये सम्मान पाने वाले लोग आम लोगों से जरा हटकर होते हैं। ये अपने जीने के साथ ही दुनिया से जाने के बाद भी अपने काम और समाज कल्याण के लिए किए गए कामों के लिए याद किए जाते हैं। वहीं आपने राजकीय सम्मान के साथ विदाई लेते कई बड़ी हस्तियों को भी देखा होगा। वहीं ऐसे भी कई लोग रहे जिन्होंने किया तो बहुत कुछ मगर राजकीय सम्मान से वंचित रह गए। आज हम इन्हीं कई बातों पर रोशनी डालेंगे कि राजकीय सम्मान क्या होता है, किसको और कब दिया जाता है। अगर हम आज से कुछ समय पीछे जाएं तो अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों ने राजकीय सम्मान पाते हुए किसी वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य कर्मी या फिर नेताओं को देखा होगा। लेकिन अब बीते कुछ सालों की बात करें तो भारत में रिवाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है और अब फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों को राजकीय सम्मान दिया गया है। यानी रक्षा, राजनीति और कला समेत अन्य कई क्षेत्रों से जुड़े महान व्यक्तियों को ये सम्मान मिलता है। आज हम कला क्षेत्र और राजकीय सम्मान पर फोकस करते हुए बात करते हैं। दरअसल आपने देखा होगा, श्रीदेवी, दिव्या भारती, शशि कपूर, दिलीप कुमार और सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को राजकीय सम्मान दिया गया। यकीनन इन सभी ने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा योगदान दिया। लेकिन अब अगर हम बात करें कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की, जिन्होंने भारत में स्टैंड अप कॉमेडी को एक नया मुकाम दिया, इस बात में कोई शक नहीं कि राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के क्षेत्र में नया मुकाम दिया। 42 दिनों तक मौत से जूझते इस कॉमेडी के बादशाह को, जिसे प्यार से गजूदर भैया भी कहा जाता था, राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल अगर हम नियम कानून की बात करें तो केवल वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान और पूर्व राज्य मंत्री ही राजकीय सम्मान के अंतिम संस्कार के हकदार होते। लेकिन समय के साथ रिवाज बदल गई। हालांकि लिखित रूप से अभी भी कुछ नहीं बदला, मात्र कार्य रूप से ही ये बदलाव आया है। अब सवाल आता है कि ये सम्मान किसको दिया जाता है, किसको नहीं। तो इसका जवाब है, इस तरह का अंतिम संस्कार किसको देना है, किसको नहीं, ये अधिकार राज्य सरकार का है। यानी साफ शब्दों में कहें तो इसका कोई निर्धारित दिशा निर्देश नहीं है। और यही एकमात्र कारण है कि सम्मान किसी को दिया जाता है और किसी को नहीं। आपको बता दें, स्वतंत्र भारत में राजकीय सम्मान के साथ पहला अंतिम संस्कार महात्मा गांधी का हुआ था। लेकिन इतना जानने के बाद ये जान लेना भी बेहद जरूरी है कि राजकीय सम्मान की प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के दौरान शव को तिरंगे से ढका जाता है। राज्य का मुख्यमंत्री अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद ही निर्णय लेता है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाता है, जिससे कि राजकीय अंतिम संस्कार के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा सके। दिवंगत हस्ती को पूर्ण सैन्य सम्मान दिया जाता है। इसमें मिलिट्री बैंड द्वारा शुक संगीत बजाया जाता है और इसके बाद बंदूकों की सलामी भी दी जाती है। NWI के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।